हाय, दिस इज विनोद शर्मा। मैं एक ब्रेन साइंस ट्रेनर ब्रेन साइंस इंडिया में वेलकम करता हूं आपका। आज हम एक बेसिक बात को जानेंगे कि ब्रेन साइंस के या मेमोरी के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे मेमोरी बनती है, चैनलाइज होती है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हम यूज करें तो हमारी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हैं, एग्जाम रिजल्ट्स को, और इसी के साथ साथ हमारी लाइफ में भी मेमोरी को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और वो है CRISMAS। एक एब्रीविएशन है ये। अगर इसको एक साथ बोले तो क्या साउंड आएगा? क्रिसमस। ये वो क्रिसमस नहीं है त्योहार वाला, ये ब्रेन साइंस का क्रिसमस है, एक बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन इसको बोलेंगे हम क्रिसमस ही। ये सारे लेटर्स मिलकर के जो क्रिसमस बना रहे हैं, उन सब लेटर में जो इलेबरेशन है उसका या उसका जो मीनिंग है वो अपने आप में एक ब्रेन साइंस प्रिंसिपल है। पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए किन बातों की आवश्यकता है दिमाग को, वो ये क्रिसमस बताता है। CRISMAS। C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए सबसे जरूरी चीज है कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम किसी चीज को पक्का करना चाहते हैं तो हमें अक्सर कहा जाता है ध्यान से पढ़ो। अगर हम किसी चीज को अच्छी तरह करना चाहते हैं तो हमें कहा जाता है फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो। और हमने पाया है कि कॉन्सेंट्रेशन हमारे कंट्रोल में नहीं आता है, थोड़ी थोड़ी देर में हमसे दूर चला जाता है। किसी बुक को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, 5, 7, 10 मिनट बाद ही हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं। हर पल, इस पल, उठते, सोते, जागते, बैठते, हर वक्त हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। वो डिस्टर्बिंग थॉट्स हम जब किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो बीच बीच में आ जाते हैं, और इसीलिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन 100% नहीं हो पाता। लेकिन जब मैं अपने डेमोन्स्ट्रेशंस करता हूं या जब ब्रेन साइंस से पढ़ाई की जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन 100% हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने के दूसरे प्रिंसिपल्स इसी वर्ड में मौजूद है। R फॉर रिडिकुलस थिंकिंग, I फॉर इमेजिनेशन, S फॉर स्लीप मैनेजमेंट, M फॉर निमोनिक्स, A फॉर एसोसिएशन, और S फॉर साइंस ऑफ बिलीफ। आइए समझते हैं ये क्या है। अगर आप कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको इन प्रिंसिपल्स को समझना होगा, जो कि आपके ब्रेन का ही पार्ट है, और इन्हें यूज करना होगा लाइफ में जब भी आप कंसंट्रेट करना चाहें। R फॉर रिडिकुलस थिंकिंग। जो चीजें अजीब होती है, निराली होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, या हास्यास्पद होती है, हमारा दिमाग उन्हें जल्दी याद करता है। हमारा ब्रेन उन चीजों पर जल्दी ध्यान देता है जो डिफरेंट होती है। मेले में गए 10 फीट का आदमी देखा, घर पे आने के बाद मेले पर ध्यान देते ही हमें अपने आप ही वो 10 फीट का अलग से दिखने वाला आदमी याद आ जाएगा। चुटकुले जल्दी याद होते हैं थ्योरी? ऑफ कोर्स चुटकुले दोनों ही पढ़े जाते हैं, तो फिर वो जल्दी याद क्यों हुए? क्योंकि उनका एंड हास्यास्पद होता है। जिन चीजों में अजीबोगरीब बात होती है हमें जल्दी याद होती है। अगर कोई चीज अजीब हो जाए तो आपको याद रहेगी, अगर आप किसी चीज को अजीब कर दें तो भी याद रहेगी। अजीब करने के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ब्रेन साइंस के प्रिंसिपल्स यूज करने हैं। I फॉर इमेजिनेशन। आइंस्टाइन कहते हैं इमेजिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। नॉलेज से भी ज्यादा पावरफुल है इमेजिनेशन। इंसानी दिमाग की सबसे पावरफुल चीज है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का क्रिएटिव इमेज बना पाना। अगर मैं कहता हूं एरोप्लेन, तो आपके ब्रेन में एरोप्लेन वर्ड के साथ एरोप्लेन का पिक्चर भी आ जाएगा। दैट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपका कोई एक्सपीरियंस्ड पिक्चर भी हो सकता है या आपका ड्रीम भी हो सकता है। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। आज से 500 ईयर्स पहले जानवर और इंसान एक जैसे ही थे। जानवर और इंसान जंगल में रहते थे और दिन भर खाने की तलाश में घूमते रहते थे और शाम को वापस अपनी जगह पे आते थे। जानवर आज भी ऐसे ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, बिकॉज दे कैन नॉट क्रिएटिवली इमेजिन। लेकिन इंसान बदल गया, बहुत सारे आविष्कार किए, और आज हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, जंगली दुनिया से अलग है। हमने बहुत सारी सुविधाएं बना ली है और हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन। सोचिए, इंसान की सबसे पावरफुल चीज इमेजिनेशन, जो जब साइंटिस्ट ने यूज की तो आविष्कार किए, जब इंजीनियर्स ने यूज की तो बहुत बड़े बड़े आकार बने। जिसने भी इस्तेमाल की कुछ न कुछ बदलाव लेकर आया। क्या आपने कभी पढ़ाई में इस्तेमाल किया? नहीं किया। पढ़ाई में अगर आप इमेजिनेशन को यूज करेंगे तो पढ़ाई भी इफेक्टिव और इन्वेंटिव हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम ब्रेन साइंस के बाकी प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे। क्रिसमस का अगला लेटर है S फॉर स्लीप। सोना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है हम क्यों सोते हैं? पूरे दिन की दिमाग की मशक्कत करने के बाद, पूरे दिन काम करने के बाद हमारे ब्रेन को एक ऐसी पोजीशन चाहिए होती है जब वो अपने आप को रिक्रिएट कर सके, रीऑर्गेनाइज कर सके।
लोग सोचते हैं कि सोना अपने आप में एक रिलैक्सेशन है और सोने से सारी क्रियाएं बंद हो जाती है तो हमारी बॉडी रिलैक्स कर पाती है। ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह से सच बात यह है कि जब आप सोते हैं आपका दिमाग नहीं सोता है, वो उस वक्त भी एक्टिव होता है। असल में जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग रीऑर्गेनाइज करता है पूरे दिन में आपने जितने भी तरह के मेमोरी प्रोड्यूस किए, इकट्ठा किए, या आपने कोई भी चीज नहीं सीखी, ये सब इंफॉर्मेशन ब्रेन में इकट्ठी हो जाती है। जब आप सोते हैं तो वो ब्रेन उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा होता है। यानी आपका स्लीपिंग टाइम ब्रेन का रीऑर्गेनाइजिंग टाइम भी है। हमें कंफ्यूजन इसलिए होते हैं क्योंकि अक्सर आज बच्चे पढ़ाई में अच्छी तरह याद करने के लिए या एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए पढ़ाई का टाइम बढ़ाने के चक्कर में सोने का टाइम घटा देते हैं। या तो देर रात तक पढ़ते हैं, या सोते ही नहीं है, पढ़ते ही रहते हैं, या टुकड़ों में सोते हैं, और ऐसा सब कुछ करने से उनके ब्रेन का रीऑर्गेनाइजिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाता है और मेमोरी परमानेंट नहीं हो पाती, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती। घर में अगर चीजें बिखरी हुई हो और उन सबको समेटने में सही जगह पर रखने पर आपको अगर 3 घंटे चाहिए और आपको सिर्फ 10 मिनट दिए जाए तो आप उन सब चीजों को सही जगह नहीं रख पाएंगे और आपको बाद में ध्यान ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज आपने कहाँ रख दी। लेकिन अगर आपको सही टाइम दिया जाए तो आप हर चीज को सही जगह पर रख पाएंगे और ये भी याद रख पाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। ऐसा ही ब्रेन के साथ इन्फॉर्मेशन के समय होता है। इन्फॉर्मेशन ब्रेन में इकट्ठी हो जाती हैं, हमारे सेंसस के थ्रू रिसीव होती हैं और ब्रेन उन्हें पहले एक जगह पे इकट्ठी कर देता है। उसके बाद उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उनके रिकलेक्शन के हिसाब से, या उसकी यूटिलिटी के हिसाब से, उसके बेस्ट एसोसिएशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन इस सब के लिए उसे एक्टिव ब्रेन या कॉन्शियस ब्रेन को सुलाना होता है ताकि वो नई इंफॉर्मेशन रिसीव ना करे और पुरानी इंफॉर्मेशन को वो पहले अच्छी तरह जमा सके। पुराने जमाने में लोग भरपूर नींद लिया करते थे और उनका दिमाग उनके कंट्रोल में रहता था। आज हम नींद नहीं ले पाते हैं और आज नींद में डिस्टर्ब हो गए हैं। कई बार तो बच्चे सोने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं सो पाते हैं। ये सब आपके स्लीप का मिसमैनेजमेंट है। स्लीप को सही तरीके से मैनेज करने का सिंपल तरीका है 8 घंटे की भरपूर नींद, 8 आवर्स स्लीप। दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे काम करना या पढ़ना, 8 घंटे लीजर टाइम होता है जिसमें आपकी हॉबीज को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना, और 8 घंटे सोना। 16 घंटे में जो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो 8 घंटे में ऑर्गेनाइज तभी कर पाएगा ब्रेन जब आप 8 घंटे सो पाएंगे। आज से एक हैबिट डालिए कि पढ़ाई के लिए सोना कम नहीं करना है, बल्कि एग्जैक्टली सही तरीके से भरपूर टाइम के लिए सोना है, और ये आपको एक अच्छी याददाश्त, अच्छा ब्रेन और अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्रिसमस का अगला लेटर है एम। एम स्टैंड्स फॉर निमोनिक साइंस। निमोनिक एक साइंस है जिसे पॉपुलरली साइंस ऑफ रिकलेक्शन या मेमोराइजेशन साइंस कहा जाता है। ये भी अपने आप में एक साइंस है। एजुकेशन में इसका उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर इसको सीख लिया जाए तो ये आपको पढ़ाई के अंदर याद करना भी सिखा सकता है। निमोनिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल एड टू मेमोरी। हम अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके अपने उन शब्दों को, एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को, उन वर्ड्स को या डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए एक आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट कर लेते हैं। यही निमोनिक साइंस कहलाता है। आपने बचपन में यूज किए होंगे, अपने नकल्स के ऊपर मंथ्स याद किए होंगे कि कौन से महीने में कौन सा दिन है, या आपने विबग्योर मेथड से, विबग्योर शब्द से इंद्रधनुष के रेनबो के कलर्स याद किए होंगे, उनकी सीक्वेंस याद की होगी। ये सब निमोनिक होता है जिसमें आप एक इलॉजिकल लिंक बना देते हो। हालांकि उस लिंक का कोई लॉजिक तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी रूप में आपकी इंफॉर्मेशन से जुड़ जाता है और वो इंफॉर्मेशन आपको जल्दी याद आ जाती है। यानी हम डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए इजी आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके उसकी हेल्प ले लेते हैं। ये निमोनिक साइंस कहलाता है। पूरा का पूरा ब्रेन साइंस में से अधिकतर हिस्से इसी साइंस पे बेस्ड है, तो हम आगे सीखते रहेंगे। पर क्रिसमस का एम जो है वो इसलिए जानना जरूरी है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आज से अगर आप अपनी लाइफ और पढ़ाई में यूज करते हैं तो आपकी पढ़ाई के रिजल्ट्स और लाइफ में रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं। एम के बाद आता है ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है दो इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ना। आपकी कोई मेमोरी बन ही नहीं सकती है अगर वो किसी न किसी इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई ना हो तो। लेकिन जोड़ना दो तरह से होता है। एक होता है पक्का यानी स्ट्रॉन्ग तरीके से जोड़ना, और दूसरा होता है कच्चा यानी कि कमजोर तरीके से जोड़ना। जब हम पढ़ाई करते हैं तो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रही है ये एसोसिएट जब हो रही है तो कैसी हो रही है, स्ट्रॉन्ग या परमानेंट, या कमजोर यानी कि वीक। अगर आप किसी टेबल के टॉप को सिर्फ किसी
बड़ी ही वीक गम से जोड़ देंगे तो वो टॉप थोड़े दिन बाद उखड़ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी मजबूत एडहेसिव से जोड़ेंगे तो वो टॉप हमेशा उस पर चिपका रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से आप दो इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ने के लिए एसोसिएशन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। आपके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी है वो ऑलरेडी किसी न किसी इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड तो है, लेकिन अगर आप डेलिब्रेट, कंट्रोल्ड, पावरफुल एसोसिएशन यूज करेंगे तो आपको पक्का और ज्यादा याद होगा। इस तरह के एसोसिएशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको इमेजिनेशन हेल्प करेगा। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है इमेजिन या पिक्चर वाला एसोसिएशन। वर्ड टू वर्ड कमजोर होता है और वर्ड टू पिक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग और पिक्चर टू पिक्चर सबसे स्ट्रॉन्ग। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप करते हैं वर्ड टू वर्ड, यानी एक शब्द से आपको दूसरा शब्द याद आता है। ये सबसे कमजोर एसोसिएशन है। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, आपको कहीं देखा है पर नाम याद नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका चेहरा एक पिक्चर है और नाम एक वर्ड है। वर्ड वीक मेमोरी होता है और पिक्चर स्ट्रॉन्ग मेमोरी होता है। लेकिन जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उसके सारे दृश्य आपस में जुड़े होते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कोई चीज जहां रखी रहती है वो एक पिक्चर दूसरी पिक्चर से जुड़ी हुई होने की वजह से आपको वापस भी याद आती है। आपको आप स्कूल के पिक्स आज भी दिमाग में याद आ जाते हैं क्योंकि उन्हें आपने पढ़ा नहीं था बल्कि देखा था, वो पिक्चर फॉर्म में थे। तो हम पढ़ाई में अगर एसोसिएशन को यूज करें तो अगर हम वर्ड्स को पहले पिक्चर में बदलें फिर एसोसिएट करें तो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। क्रिसमस का आखिरी लेटर है एस, साइंस ऑफ बिलीफ, यानी कि अपने दिमाग पर विश्वास करना। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, न्यूरॉन से मिलकर बना है। एक हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन इतना छोटा होता है कि आल्पिन के पॉइंट वाले हेड पर 1000 आ सकता है। बहुत छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से न्यूरॉन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस न्यूरॉन में आप 160 GB का डेटा इकट्ठा कर सकते हो। न्यूरॉन का काम बिल्कुल लैपटॉप के जैसा होता है। लैपटॉप के दो काम है, डेटा स्टोर करना और डेटा को सॉफ्टवेयर के माध्यम से फंक्शन में लेके आना। इसी तरह से न्यूरॉन का काम भी ऐसा ही है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसे बाद में फंक्शन में लाना। तो इस उदाहरण से समझ में आया कि एक न्यूरॉन एक लैपटॉप के बराबर है। अगर एक लैपटॉप भी बहुत सारा डेटा रख सकता है तो एक न्यूरॉन भी ऐसा कर सकता है। फॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंटली, सरप्राइजिंगली, आपके दिमाग में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, यानी 10,000 करोड़ लैपटॉप के बराबर इस वक्त आपका दिमाग काम कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर मैं आपसे कुछ याद करने को कहूं या डेटा स्टोर करने को कहूं तो एक लैपटॉप में कितना आ सकता है। अगर मैं आपकी बुक्स की बात करूं तो एक लैपटॉप में कितनी बुक्स आ सकती है। एक लैपटॉप में अगर 5000 बुक्स आ सकती हैं तो आपके दिमाग में 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 इतनी बुक्स आ सकती हैं। अगर आपको 5 किताबें भी याद नहीं है तो इसका मतलब आप अपने एक्चुअल न्यूरॉन कैपेसिटी का बहुत ही कम इस्तेमाल कर पा रहे हो। लैपटॉप तो पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर का इस्तेमाल तभी होगा जब वो लैपटॉप चलाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, जब वो लैपटॉप चलाने वाले को लैपटॉप यूज करना अच्छे से आता होगा। अगर लैपटॉप चलाने वाले को लैपटॉप चलाना आता ही नहीं होगा तो कितना ही पावरफुल लैपटॉप हो उसके काम नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसे ही आपकी न्यूरॉन कैपेसिटी तो बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या आप उसे इस्तेमाल करना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपके इतने सारे लैपटॉप भी किसी काम के नहीं हैं और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ये खाली ही रह जाएंगे। अगर इन्हें यूज करना सीखना है तो आपको ब्रेन साइंस सीखना पड़ेगा। यू नीड टू बिलीव दैट योर ब्रेन इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। और दुनिया कहती है सीइंग इज बिलीविंग, यानी देखेंगे तो ही विश्वास होगा। मैं कहता हूं बिलीविंग इज सीइंग, पहले विश्वास करो तो दिखने लग जाएगा। तो आप इस प्रिंसिपल से सीखेंगे कि ब्रेन साइंस कैसे आपको पढ़ाई और लाइफ में सक्सेसफुल, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सुपर पर्सनालिटी बना सकता है। आगे वाले एपिसोड्स में मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।